ओम शांति। 19 दिसंबर 2023 की मुरली में बाबा हमें बैगर से प्रिंस बनाने आया है। तो कैसे बनना है बैगर, क्या होता है बैगर का अर्थ, तो वो भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर सेवा के लिए प्रेरित करते, बारीक से बारीक युक्तियां हमें बताते कि कैसे हम दूसरों को संदेश दें। तो मुरली से चारों सब्जेक्ट की और अटेंशन रखते इक्वेशंस के माध्यम से हम हर पॉइंट को धारण करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट जो ज्ञान का है, बाबा हमें अर्थ बताते कि पवित्र और पुण्य आत्मा में अंतर क्या है। पवित्र अर्थात वाइसलेस, निर्विकारी, जिसके आधार पर लाइट का ताज हमें मिलता है। और पुण्य आत्मा उसे कहेंगे जो दान पुण्य करते, इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। तो हमारी यात्रा है पुण्य आत्मा से पवित्र आत्मा बनने की ओर। फिर योग जो हमारा अगला सब्जेक्ट है, तो राजयोग की तपस्या में बैठना है, तो ही फिर राजेश्वरी बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो चिंतन भी करना है तपस्या का अर्थ क्या है, क्या हम वो तपस्या कर रहे हैं जिसमें त्याग भी है, जिसमें स्थिरता है। फिर ऐसी तपस्या के लिए देही अभिमानी बनना है और योग अग्नि बन जाए, ऐसी याद में बैठना है। उसी से विकर्म विनाश होंगे और उतनी ही फिर धारणा होगी। तो अटेंशन देना है, धारणा का आधार भी याद ही है। और जितना याद और पवित्रता होगी, उतना ही शिव बाबा के पास हम जल्दी पहुंच जाएंगे, उसकी माला में आ जाएंगे। तो क्यों भूलते हैं उसे? क्योंकि निश्चय नहीं है। तो चेक करना है और बार बार स्मृतियों के द्वारा उस निश्चय को बढ़ाना है। तो योग के लिए सबसे पहले खुद को देखना है कि हम कितनी छोटी सी आत्मा है जो शरीर लेकर टॉकी बनती है। 84 जन्मों का नूंधा हुआ पाठ हम आत्माएं कैसे बजाती हैं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है देही अभिमानी बनने की। फिर नशा रहे कि हम तो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, लकी स्टार्स हैं। तो ऐसे नशे से शिव बाबा को याद करना है जो पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीज़ों को नया बना देते, स्वर्ग नई चीज़ बना देते। और उस नई चीज़ का समाचार सिर्फ वो ही जानता है और कोई भी नहीं। तो ऐसे उसके कर्तव्यों के आधार पर हम उसे याद करें, सदैव एक का पाठ पक्का करें। एक बाप, एक ही संगम का समय है, सदा एक की स्मृति में स्थित। तो ही हमारी स्थिति एक रस होगी, जहाँ सर्व रस उस एक से प्राप्त हो रहे हैं। और उसी आधार पर हम ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो हमारे चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है याद का, उसी आधार पर धारणा है। तो क्या धारण करना है आज विशेष? बैगर बनना है प्रिंस बनने के लिए। तो बैगर अर्थात जिसका और कुछ भी नहीं है, देह सहित सब कुछ त्याग या भूल गए हैं और एक बाप के बन गए हैं, जिसे कहे संपूर्ण पवित्रता। तो चेकिंग करनी है, सारा दिन में कितनी चीज़ों के लिए होता है ये मेरी है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ हलचल होगी तो स्थिति भी हलचल होगी। अर्थात हम पूरा बैगर नहीं बने हैं, और जितना बैगर बनेंगे उतना ही प्रिंस बनेंगे। तो ये होमवर्क करना है, जहाँ भी मेरा लगे वहाँ शिव बाबा को सौंप देना है, तेरा कर देना है। तो कैसे बनना है बैगर कि पुरानी दुनिया हमें भूल जाए? तो उसके लिए घर को घड़ी घड़ी याद करना है, याद रहे कि हमको तो अब बाबा के पास जाना है। तो इस पुरानी दुनिया या पुराने शरीर का ख्याल क्या करें? और हम यहाँ इस मृत्यु लोक में हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हैं सिर्फ। अब तो हमें अमर लोक जाना है। तो जैसे मन का काम है कुछ ना कुछ सोचना, ऐसे हमें नई दुनिया की ओर, अपने घर की ओर, शिव बाबा की ओर मन बुद्धि को लगाना है।
तो इधर से मनबुद्धि हटती जाएगी और हम पूरा बेगर बन जाएंगे। तो ऐसे धारणा मूर्त हो सेवा करनी है। याद रहे हमें सेवा के फायदे कि जितना हम सर्विस में लग जाएंगे तो बुद्धि में ये सारा ज्ञान बैठ जाएगा, ऊंच पद भी पाएंगे तो मज़ा भी आएगा और मान भी बहुत मिलेगा। तो जितनी सेवा करेंगे वर्तमान में भी फायदा है और भविष्य में भी। परंतु सेवा के लिए क्या हमारे अंदर होना चाहिए, तो अंडरलाइन करना है। जितने हमारे ऊपर के 3 सब्जेक्ट में नंबर होंगे उसी आधार पर सेवा में मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले ज्ञान का जो सब्जेक्ट है कि ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, हर बात क्लियर होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, जितना विचार सागर मंथन चलता रहे। फिर जो अगला सब्जेक्ट है योग का, तो देही अभिमानी हम खुद जितना होंगे, जितना याद में होंगे, तो सेवा की परसेंटेज उस अनुसार होगी। फिर धारणा के सब्जेक्ट में जितना पवित्रता अंदर हो, जितना निश्चय बुद्धि हो, नशा हो, और जितना प्यार अंदर भरा हुआ हो, जो हम दूसरों को भी प्यार से समझाएं। फिर हिम्मत भी हो, फिर साथ में सेवा के क्षेत्र में प्रैक्टिस भी हो, तब सेवा में रिजल्ट निकलती है। तो अंडरलाइन करना है सेवा के फाउंडेशन को। फिर सेवा कैसे करनी है, तो बाबा पॉइंट्स बताते कि भारत प्राचीन था तो ज़रूर यहाँ पर ही सतयुग होना चाहिए, अर्थात दुनिया की शुरुआत फिर यहीं से होनी चाहिए। दूसरी बात हम बता सकते हैं गीता में जो बातें बताई गई हैं उसके ऊपर। जैसे गीता में है कि पुरानी दुनिया पुराने देह को छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करने हैं। तो इस पर बताना है कि कैसे दुनिया को जीते जी छोड़ना है। और आज मुख्य तरीका बाबा हमें बता रहे हैं, प्रश्नावली के माध्यम से हम दूसरों को समझाएं। जैसे जिस भी देवी देवता को कोई मानता है तो हर एक से उनका ऑक्यूपेशन पूछना है कि इससे तुम्हारा क्या संबंध है। और ऐसे एक एक को समझाएंगे तो अनेक आत्माएं निमंत्रण देंगी। तो बाबा ने हमें आगे ये भी बताया है कि किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछने हैं। तो कहाँ पूछने हैं, जगत अम्बा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में, राम के मंदिर में, बंगाल में काली के मंदिर में जा सकते हैं, त्रिवेणी पर भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें, वानप्रस्थियों के पास जाकर पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने गीता कभी अध्ययन की है। इस प्रकार से गीता के भगवान के टॉपिक पर हमें लेकर चलना है। तो कैसे प्रश्न पूछने हैं, मम्मा के मंदिर में मम्मा का परिचय देना है और हमारा मुख्य लक्ष्य है शिव बाबा का परिचय सबको मिले। तो कोई भी टॉपिक हो, हमें उसका रुख मोड़ना है शिव बाबा के परिचय की ओर, ताकि सभी का बुद्धियोग बाप से जुटे। तो माँ का परिचय देना है कि कोई भी सृष्टि की रचना बीबी और मालिक दो से होती है, तो ज़रूर जगत अम्बा चाहिए। और फिर वो कौन सी दुनिया रचती है, इसका परिचय देना है। फिर मम्मा को भी रचने वाला कौन और किस प्रकार से मुख वंशावली की रचना होती है, और परमात्मा जो निराकार है वो कैसे ब्रह्मा को एडॉप्ट करके माँ की रचना करते हैं, ये समझाना है। इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण के मंदिर में प्रश्नावली के माध्यम से हमें पूछना है कि ये कहाँ के मालिक थे। तो सभी इस बात को मानेंगे कि स्वर्ग के मालिक थे। और अभी तो कलयुग है, दुख की दुनिया है, तो इनको बादशाही फिर कैसे मिलेगी कि जो सतयुग आने वाला है उसके लिए। ऐसे ही शिव बाबा के मंदिर में शिव बाबा का परिचय देना है कि उसका नाम क्या है, रूप क्या है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, कोई शरीर नहीं है, उसको रचयिता है। तो कौन सी रचना रचता है और वो रचना कैसे रचे कि वो तो निराकार है। फिर ब्रह्मा बाबा का भी परिचय देना है कि उन्हीं के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं और ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है कि उनके द्वारा स्थापना तो किसने कराई। ऐसे शिव बाबा का परिचय देना है कि वो इस समय राजयोग सिखलाता है, क्योंकि विनाश के पहले स्थापना भी ज़रूर चाहिए।
तो ऐसे बाबा हमें युक्तियां बताते और उल्हाना देते कि सर्विस का सबूत नहीं देते। तो रोज हमें कोई ना कोई सर्विस करनी है और उसका सबूत देना है। ऐसे मुरली का अध्ययन करते सच्चे सच्चे वैष्णव बनना है, क्योंकि यही शुद्ध संकल्पों का भोजन है। हमें सिर्फ इसी को स्वीकार करना है। हर सेकंड अटेंशन रहे कि जिस समय कोई भी और रस हमें आकर्षित करता है कि शिव बाबा, श्रीमत, उसकी कोई भी बात से परे कोई और चीज़ हमें आकर्षित करती, हम उसमें रस लेते, तो अगर उसी समय हमारा अंत समय आ जाए तो ऊंच पद प्राप्त नहीं होगा। तो चेक करना है कितना हम श्रीमत पर हैं, कितना हम और चीज़ों में और साधनों में और मनुष्यों से रस ले रहे हैं और उससे सर्व रस की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी को पक्का करते और अंत में सिर्फ हमें उसी की याद रहे, तो हमें अटेंशन देना है चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर और सर्विस का सबूत देना है। अच्छा, ओम शांति।